Hello and welcome dears in our online study program. So dears, we are in the lesson The Enemy written by Pearl S. Buck. In the last lecture हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि डॉक्टर सदाव के बारे में पढ़ा हुआ था कि किस तरह से उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की और किस तरह से वो हाना से मिले और कैसे हाना और उनकी मैरिज हुई। सो अब हम जो मेन पार्ट आता है इस सेशन का अब हम वो पढ़ेंगे। Now he felt her hand on his arm. जब इन चीजों को अपने बचपन के बारे में सोचता है डॉक्टर सदाव, तो जब उसकी वाइफ उसके साथ हाना उसके साथ आती है तो उसका हाथ पकड़ती है एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, और वही उसे प्लेजर मिलता है जब उसकी वाइफ उसका हाथ पकड़ती है तो उसे सुकून मिलता है। इवन दो दे हैड बीन मैरिड इयर्स इनफ टू हैव द टू चिल्ड्रन, जबकि उनकी जो मैरिज थी बहुत सालों पहले हो चुकी थी और to have the two children, और उनके पास two children भी थे। For they had not married heedlessly in America, उन लोगों ने जो शादी थी वो अमेरिका में नहीं की। They had finished their work at school, उन्होंने स्कूल में अपना वर्क पूरा किया and had come home to Japan, और वह जापान आए। And when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way, अब जब उसके पिता ने तब हामी भरी जब उन्होंने कहा कि वह ओल्ड जापानीज वे में शादी करेंगे। Although Sadav and Hana had talked everything over beforehand, वो एक दूसरे से मतलब बातें करते रहते थे। They were perfectly happy, और वो एक happily married life spend कर रहे थे। She laid her cheek against his arm, और उसने अपने हाथों को she laid her cheek against his arm, और वह अपने गालों को उसके हाथों के बीच में ले आई। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist, और तब जब वो एक अच्छे मूड में थे दोनों, तो उस समय उन्होंने देखा कि जो फॉग था उसके बीच से कुछ काली चीज उनको दिखी, ब्लैक थिंग उनको दिखाई दी। इट वाज ए मैन, वो एक इंसान था जो फॉग से मिस्ट से होकर निकल रही थी। ही वाज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, वह बहते हुए ओशियन से वहां पर पहुंचा हुआ था। इट सीम्ड टू हिज फीट बाय ए ब्रेकर, he staggered a few steps, वो बेचारा थोड़े कदम रहेगा वो इंसान। his body turned against the mist, और फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी कोहरे से बाहर आई। his arm above his head, उसका जो आर्म था उसके हेड पर था। then the colored mist hit him again, फिर से मिस्ट में वो छुप गया था। हाना cried, हाना चिल्लाई कि वो कौन है, who is that? She dropped Sadav's arm, उसने सदाव के आर्म को नीचे गिराया and they both leaned over the railing of the veranda, और जो उनके घर के बरामदे पे जो रेलिंग थी वह उसकी ओर को थोड़ा सा झुक गई। Now they saw him again, फिर से उन्हें वह इंसान दिखाई दिया। The man was on his hands and knees crawling, वो इंसान अपने हाथों और घुटनों के बल रेंग रहा था। Then they saw him fall on his face and lie there. They saw him fall on his face and lie there. तब उन्होंने देखा कि वो इंसान मुंह के बल गिर गया और वहां पर लेट गया। A fisherman perhaps, Sadav said, सदाव ने कहा कि हो सकता है कि मछुआरा हो, एक फिशरमैन washed from his boat, हो सकता है कि वो अपने उसकी बोट पलट गई होगी और वो घायल हो गया होगा नीचे पानी में गिर के, और वो तैरते हुए यहाँ पहुंचा हो। He ran quickly down the steps, वो दौड़ते हुए आदमी की ओर सीढ़ियों से नीचे की ओर गया। And behind him हाना came, और उसके पीछे उसकी वाइफ हाना भी आई। Her white sleeve flying, उसकी जो स्लीव जो थी, उसके जो कपड़ों की जो स्लीव थी वो उड़ रही थी। A mile or two away on either side there were fishing villages, और जहां पर वो रहते थे उसके 1-2 मील आगे दाएं लेफ्ट और राइट साइड में क्या थे, फिशिंग विलेजेस थे। But here was only the bare and lonely coast, लेकिन वहां पर केवल क्या था, लोनली कोस्ट था जहां पर वो रहते थे। डेंजरस विथ रॉक्स, और जहां पर पूरी तरह से चट्टानें थी और जो डेंजरस था। The surf beyond the beach was spiked with rocks. The surf beyond the beach was spiked with rocks. Somehow the man was managed to come through them. The surf beyond the beach was spiked with rocks. और जो सर्फ था, जो जिस जगह थी वो रॉक्स से घिरी हुई थी। Somehow the man had managed to come through them. और वो बड़ी मुश्किल से वो बेचारा अपने आप को मैनेज कर पाया होगा वहां तक पहुंचने के लिए। He must be badly overtorn, और वो बहुत ज्यादा घायल था। They saw when they came toward him that indeed it was so. हो सकता है कि उन्होंने देखा कि when they came toward him, जब वह उसकी ओर उस आदमी की ओर जा रहे थे हाना और सदाव,
that indeed it was so. शायद तभी वह हुआ होगा. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. The sand on one side of him, उसके साइड पे एक तरह की जो सैंड थी, रेत थी, had already a stain of red soaking through. उसमें क्या था, उस जो रेत थी, उस रेत में उसका ब्लड गिरा हुआ था और ब्लड ने बहुत ज्यादा उसका जो क्या था, सैंड ने उसका बहुत ज्यादा जो ब्लड था वो सोख लिया था. He is wounded, सदाव exclaimed. अब सदाव को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि और उसने सोचा कि वो क्या है, wounded, वो घायल है. He made haste to the man, बहुत जल्दी भागते हुए उसकी ओर को दौड़ा. Who lay motionless, अब जो बेहोश पड़ा हुआ था. His face in the sand, उसका जो मुंह था उस आदमी का वह जमीन पर गिरा हुआ था, सैंड पर गिरा हुआ था. An old cap stuck to his head, soaked with sea water. और कहते हैं जो उसकी एक ओल्ड कैप थी, stuck to his head, soaked with sea water. उसका जो मुंह था वो सी वाटर पर पड़ा हुआ था. He was in wet rags of garments, उसने फटे कपड़े पहने हुए थे और भीगे कपड़े पहने हुए थे. सदाव stopped, सदाव रुका. Hannah at his side, हाना भी उसके बगल में रुकी. And turned the man's head, और वह उस मैन की सर की ओर को टर्न मुड़े. They saw the man, उन्होंने इस आदमी को देखा. A white man, Hannah whispered. हाना ने कहा ये तो व्हाइट मैन है, ये तो अमेरिकन पर्सन है. Yes, it was a white man. हाँ ये एक व्हाइट मैन था. The wet cap fell away and there was his wet yellow hair. तो उन्होंने क्या किया, उसकी जो कैप थी वो गीली थी और वह उसके सर से गिर चुकी थी. There was his wet yellow hair. अब उसके जो बाल थे वो वेट भी थे और येलो कलर के थे, लंबे भी थे. As though many weeks it had not been cut. और ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत हफ्तों से बालों को नहीं काटा है. And upon his young and tortured face was a rough yellow beard. और उसकी जो टॉर्चर जो उसके फेस था उसको बहुत ज्यादा घाव थे और उसकी जो बियर्ड थी, दाढ़ी थी, वो भी कैसे कलर की थी, येलो कलर की थी. He was unconscious, वो बेहोश था. And knew nothing that they did for him. और वो नहीं जानता था कि अब हाना और सदाव उसके साथ क्या करेंगे. Now सदाव remembered the wound. अब सदाव को उसकी जो wound थी, उसके जो घाव थे उनकी याद आई. And with his expert fingers he began to search for it. अब वह एक सर्जन था, वो वाउंड का एक एक्सपर्ट था, तो उसने अपने हाथों से उसकी वाउंड की जांच करनी शुरू कर दी. ब्लड फ्लोड स्ट्रेसली एट हिज टच. अब जैसे उसने उसके घाव पर हाथ लगाया तो फिर से उसके जो घाव था उससे खून निकलने लगा. ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, और उसके लोअर बैक साइड पर सदाव सो दैट ए गन माउंट हैड बीन रीओपन्ड. कि उसके राइट साइड, उसके लोअर बैक के राइट साइड पर क्या हुआ था, एक गोली लगी हुई थी और जैसे ही सदाव ने उस पर हाथ लगाया तो वो फिर से उससे खून निकलने लगा. द फ्लैश वाज ब्लैक एंड विद पाउडर. और जो फ्लैश था वो क्या हो चुका था, ब्लैक हो चुका था पाउडर से. समटाइम्स नॉट मेनी डेज अगो, कभी कभी बहुत दिन पहले नहीं, द मैन हैड बीन शॉट, कि वो आदमी क्या हो चुका होगा, उससे गोली लगी होगी. एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और उसने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा या उसे ट्रीटमेंट नहीं किया होगा. इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वाउंड. और हो सकता है कि शायद चट्टानों से उसका जो वाउंड था और उस पर चट्टानों से लगी होगी तो वह और ज्यादा खतरनाक बन चुका होगा. ओह हाउ ही इज ब्लीडिंग, हना विस्पर्ड अगेन इन ए सोलेम वॉइस. तो हना ने बहुत आराम से बोला और बहुत हल्की आवाज में बोला कि उसकी ब्लीडिंग हो रही है, उससे उसकी बॉडी से खून निकल रहा है. द मिस्ट स्क्रीन्ड देम नाउ कंप्लीटली. अब मिस्ट जो था धीरे धीरे छाटने लगा और उससे उन्होंने उसकी बॉडी को ध्यान से देखा. And at this time of day, no one came by. And or at this time of day, और उस समय no one came by, वहाँ कोई भी नहीं आएगा उस जगह पर. The fishermen had gone home, और जो फिशरमैन थे वो घर जा चुके थे. And even the chance beachcombers would have considered the day at the end. और कोई भी इंसान वहाँ पर कभी भी नहीं आएगा क्योंकि उनका वह माना था. So dears, it was today's lecture in English. We will continue the lesson in the next lecture. Thanks. Have a nice day.